हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं, बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MP फास्ट खबर में। आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल का प्रोग्राम आध्यात्मिक बड़ी बहस। दोस्तों, इस आध्यात्मिक बड़ी बहस में आप सभी 3 लोगों के विचारों से यह जानेंगे कि इंसान मरता क्यों है, इंसान की मृत्यु क्यों होती है, क्या यह अमर नहीं रह सकता। हाँ दोस्तों, इसी सवाल को विस्तार पूर्वक क्लियर करने के लिए आप सभी के बीच हम यह आध्यात्मिक बड़ी बहस का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे साथ 3 लोग जुड़े हुए हैं। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी और श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है श्री अंकित अवस्थी, जो कि एक मानव विज्ञान है। दोस्तों, आप सभी को तीनों के विचार सुनकर हमें यह बताना है कि किसके विचार सही हैं और किसके गलत। दोस्तों, हमें इस वीडियो से जुड़ी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए करते हैं वीडियो शुरू और सबसे पहले सुनते हैं विचार मानव विज्ञान श्री अंकित अवस्थी जी के। साथियों, कई बार आपके मन में एक प्रश्न आया होगा और प्रश्न यह होता है कि इंसान अमर क्यों नहीं है। अमर क्यों नहीं है बोले, ये तो प्रश्न सर छोड़िए, हम तो इतनी सारी जगह इतनी बार इस थॉट के साथ रह चुके हैं कि व्यक्ति अगर हमेशा के लिए जिंदा रह जाए तो क्या हो। और ऐसा नहीं है। हम सुनते हैं कि रावण ने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या की। हम सुनते हैं कि जितने भी राक्षस थे उनके लिए तो सबसे बड़ी तपस्या ही ये होती थी कि बस मरे नहीं, कहीं ना मरे, दिन ना मरे, रात ना मरे, कोई सुबह ना मारे, शाम ना मारे, है ना, जमीन पे ना मरू, आकाश में ना मरू, पाताल में ना, तमाम प्रकार की चीजें अपन सुनते आए हैं। यानी इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है कि वो ना मरे। अब वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल ये रहा है कि आदमी मरता क्यों है। भाई 2 सवाल हैं, ना मरे ये चाहत है, लेकिन सवाल ये भी तो बड़ा है ना कि मरता क्यों है। तो आदमी बोला बूढ़ा होता है इसलिए मरता है। तो भाई बूढ़ा क्यों होता है? बोले बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि इतना पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, इतना सारा उसके शरीर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, इस वजह से व्यक्ति क्या है ना, एजिंग हो जाती है उस आदमी की, बूढ़ा हो जाता है पर्यावरण की वजह से, खान पान की वजह से, इसलिए कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं। अब यह सवाल तब तक तो सही था जब तक किसी को यह नहीं पता था कि कोशिकाएं अमर नहीं होती हैं। अब आप कहेंगे मतलब, हमको लगा इंसान अमर नहीं होता है, लेकिन आप तो हमारा मिथ ब्रेक कर दे रहे हो। मिथ ये था, हमको लगता था कि आदमी बूढ़ा होकर मर जाता है और बूढ़ा होने के बहुत सारे दुनिया में कारण हैं, इसलिए बूढ़ा होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया पर से एक पर्दा हटाया, और वो पर्दा ये था, इंसान का मरना तो तय है और उसके पीछे का बड़ा कारण है कोशिकाएं। कोशिकाएं खुद ही मर जाती हैं और कोशिकाओं का मरना इंसान के मरने की नियति बनता है। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने श्री अंकित अवस्थी जी के विचार, जो कि एक मानव वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, क्या थे अंकित अवस्थी जी के विचार, ये तो आप सभी जान ही चुके हैं। आइए अब सुनाते हैं आपको विचार श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी के। कोई मरता नहीं है, समझो, मैंने इस बात को कई बार कहा है, कोई मरता ही नहीं। आपके पिताजी कहां चले गए, दादाजी कहां चले गए, परदादा कहां चले गए? लोग कहते हैं मर गए। जरा मुझे बताओ, आप क्या मर गए? मिट्टी से बना घड़ा, ध्यान से सुन रहे हो ना मेरी मां, बात ऐसी है कि मरता कोई नहीं हो। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। मिट्टी से बनता है घड़ा, और जब घड़ा टूट जाता है तो मिट्टी कहां चली गई? घड़े की, घड़े की मिट्टी। भाई घड़े में क्या है? मिट्टी। घड़ा आया कहां से? मिट्टी से। टूट गया तो घड़ा कहां चला गया? मिट्टी से तैयार हुआ था, मिट्टी में समा गया। उसी प्रकार मरा कौन? हम आए कहां से थे? हम 5 चीजों से मिलकर बने हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। हम सब ईश्वर की तरफ से भेजे गए हैं। आप लोग जैसे अभी आप लोग राजस्थान से आए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, आप आए हैं ना, 7 दिन की कथा सुन के आप चले जाएंगे ना, कहां जाएंगे? जहां से आए हैं। आप लोग 7 दिन की यात्रा में ही तो आए हैं।
7 दिन की 10 दिन की यात्रा ही तो चल रही है आपकी। जहां से आए हैं वहीं तो जाएंगे वापसी। उसी प्रकार हम सब यात्रीगण हैं। हम सब कौन है? ये जिंदगी एक यात्रा है। वो आपने गीत भी सुना होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों अभी आप सभी ने सुने श्री अनोदाचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान से आए हुए हैं जहां मृत्यु नहीं होती थी और वृद्ध अवस्था भी वहां नहीं थी। प्राणी मनुष्य जीवन प्राप्त करके बुढ़ापा पसंद नहीं करता और कंपलसरी मृत्यु पसंद नहीं करता, कंपलसरी होगी। तो ये वहां नहीं थी जहां से हम आ गए अपनी गलती करके। अब चाहे कोई 70-80 साल उसका हो गया है, वो भी नहीं सोचा है मैं युवा दिखाई दूं, और किसी अच्छा कोई सेठ है या कोई राजनेता है, पैसे का ब्योंत है, तो विदेशों में जाकर के फॉरेन में जाकर और पूरी अपनी स्किन वो कराते हैं चेहरे की, दोबारा उसकी बढ़िया मेकअप बनवा का सर्जरी करवा के और युवा दिखाई दूं। कितने दिन हो गया सर्जरी कामयाब, और फिर कभी गोली से मारा जा, एक्सीडेंट दुर्घटना मर जाता हुआ रहेगी, मेकअप बड़ी बनाई। तो जो हमने इस मिट्टी से लाभ लेना था उसका हमने पता नहीं चला, इसको कैसे सदुपयोग करें। हम ऐसे लोक में रहते थे जहां वृद्ध अवस्था नहीं आती थी, सदा युवा रहते थे और मृत्यु नहीं होती थी। और जब तक हम उस स्थान पर नहीं डालेंगे तब तक ये रोग कटे नहीं या समस्या समाधान हो नहीं सकता। उसके लिए जानकारियां सत्संग में बताई जाती है। क्या बताया जाता है? तू कौन कहां से आन फंदा, देखो आगे बरानी क्यों जलता। तू कौन कहां से आन फंसा, यहां आगे बरानी क्यों जलता। चल थीर करूं अवगत नगरी, जा चौर सुहांगम अजब ढूंढता। क्या बताते हैं कि तू कहां से आके फंस गया और यहां बिरानी आग में जल रहा है, और परमात्मा कह रहे हैं कि चल तुझे वहां ले चलता हूं जहां जीव कभी नहीं मरता। उस लोक में चलो जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। वो सत्यलोक है। सत्यलोक से हम सभी आए हुए हैं, और यहां हम कैसे आगे, हमसे कौन सी भूल बनी थी, ये भी परमात्मा ने ही आकर हमें याद दिलाई है। क्योंकि हम जो गलती वहां कर चुके थे हम उसको गलती नहीं मान रहे थे। जो हम सतलोक में गलती किया करते थे हमने उस गलती को गलती नहीं माना था। इसलिए हमें आज तक भी यह महसूस नहीं हुआ था कि हमने कौन सी गलती कर दी जो यहां दुर्गति हो रही है। तो ये जानकारी आपको सत्संग में बताई जाती है, दी जाती है, और ये ज्ञान जो आपको सुनाया जा रहा है ये परमेश्वर ने स्वयं आकर ही बताया है। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप प्यारी आत्माएं ये सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग के अंदर आने से प्राणी को यह ज्ञान होता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, ये जन्म और मृत्यु का विधान ये किस कारण से बना हुआ है। हम
प्रत्येक प्राणी इस बात से दुखी है कि मृत्यु हो जाती है, रोग और कष्ट शरीर पर आते हैं और हम इन्हीं के भय से, इन्हीं के बचाव में आजीवन लगे रहते हैं और मृत्यु भी होकर रहती है और कष्ट भी आ ही जाते हैं। जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम उसी व्यवस्था को अंतिम मान चुके होते हैं कि यहां ऐसा ही होता है और ये सबके साथ हो रहा है, ये तो होगा ही होगा। बस इसी आधार से हम फिर आगे सोचना बंद कर देते हैं। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं तो ये पुनर्विचार होना प्रारंभ होता है कि हम कौन हैं, हम क्यों मर रहे हैं और किस कारण से हम यहाँ यातनाएं सह रहे हैं। कोई भी प्राणी सुखी नहीं और सभी को कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है और सत्संग जो यथार्थ ज्ञान होता है उसको कहते हैं सत्य माने सच्चा, संग माने जहां सत्य के आधार से ही सारी कार्य क्रियाएं हो, वचन हो, उसको सत्संग कहते हैं। जिन महापुरुषों को तत्व ज्ञान नहीं है वो भी जन समूह एकत्र करके वो भी कहते हैं हम सत्संग करते हैं, लेकिन वो सत्संग नहीं जहां पर सत्य नहीं, जहां पर यथार्थ ज्ञान नहीं, वो सत्संग नहीं है। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये सत्संग सुनने को मिला है। जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को जो अजरो अमर बताकर सत्संग किया करते थे, कहते थे इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, ये सर्वेश्वर हैं, वो सत्संग नहीं था। दोस्तों, वीडियो से जुड़ी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।